हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस सेशन। आरबीआई ग्रेड बी फेज वन के लिए हमारी एक खास सीरीज जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। और इसमें रीजनिंग के लेक्चर लगभग सारे खत्म हो चुके हैं और उसके बाद हमने क्वांट पढ़ना शुरू किया था। और क्वांट में भी आज लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने 4 लेक्चर डिस्कस किए हैं जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट किया था, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन हमने पढ़ी थी पहली वीडियो में। फिर हमने सिंप्लीफिकेशन और उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखे। फिर जो तीसरा लेक्चर था वो हमारा नंबर सीरीज पे था। चौथे लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 पढ़ा, ठीक है। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगी आप लोगों से कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ना, कल की वीडियो नहीं देखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आज की वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि कल की वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 में हमने बेसिक से लेकर के पीवाईक्यू 2021 2022 ये सारी चीजें डिस्कस की थी। और आज पार्ट 2 में हम कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 2023 के पेपर में पूछे गए वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आराम से प्यार से कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, चीजें समझ में नहीं आएगी। और एक कमेंट करके जरूर बता दिया करो यार कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो एक कमेंट करने में क्या जाता है, वो हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सीरीज कैसी जा रही है। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, रूट निकालने आने चाहिए, रिलेशन बनाना आना चाहिए, और ये सारी चीजें हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो पार्ट 1 जरूर देखें। आज हम नेचर ऑफ रूट और रूट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल जो हैं और थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन जैसे क्वेश्चन आजकल पेपर में आ रहे हैं वो वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एक रूट्स निकालने का फॉर्मूला। हालांकि हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स दूसरी चीजें भी डिस्कस की थी, लेकिन जो रूट निकालने का बेसिक फॉर्मूला था दैट इज माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये रूट निकालने का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको यहीं से बताऊंगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालना है और क्या होता है। अब देखो इसके अंदर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डी होता है। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अब आप कहोगे सर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो जब भी ये d ग्रेटर देन 0 आया तो उस इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। क्या होंगे, रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 आया तो उस इक्वेशन के दोनों रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर कभी भी d लेस देन 0 आया तो उस इक्वेशन के दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, ठीक है। ऐसी कोई चीज हमसे वो नहीं पूछता है। अब आप कहोगे सर कहां आप काम आ सकता है, जैसे कभी हमें दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। रियल एंड इक्वल या इमेजिनरी, कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए आ गया 1। बी की वैल्यू कितनी आई कंपेयर करोगे तो माइनस का 7, सी की वैल्यू आ गई 12। अब यहां ये वैल्यू पुट करनी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो 49 माइनस 48 तो 1 आया, ये तो ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रियल और अनइक्वल होंगे। और जब भी आप इसके रूट भी निकालोगे तो इसके रूट 3 और 4 आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे, 3 और 4। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। तो ऐसे आप नेचर ऑफ रूट्स को बता सकते हो। बात समझ पाए कि नहीं, चलिए नेक्स्ट। वैसे तो इस पे करने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी पे, क्योंकि आपकी एनर्जी और समय बहुत कीमती है हमारे लिए,
तो मैं टू द पॉइंट ही बात करूंगा, ठीक है। अब यहां से जो मेन चीज निकल करके आएगी, जहां से आगे आने वाले क्वेश्चन बनेंगे, वो क्या है? देखो सिंपली मैंने बोला कि ये एक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैंने कहा कि इस इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 0, यही होगा भाई। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा है। जब आप इसे सिंपलीफाई करोगे तो एक्स स्क्र माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन बनानी हो ना, तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया कि एक इक्वेशन बनाओ, एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट जो हैं, एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स जो हैं वो 2a और 2b है। सपोज आपको ऐसा बोला गया, तो आपको कुछ नहीं करना, अल्फा की जगह 2a रख देना है इस इक्वेशन में और बीटा की जगह 2b रख देना है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली लेना है तो एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट सपोज 4 और 5 है, तो यानी अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू 5 है, तो यहां पुट कर दो एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई जिसके रूट 4 और 5 होंगे। तो उल्टा भी बना सकते हो आप। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आपको इक्वेशन दे रखी, आप रूट निकाल रहे थे, अब आपको रूट दे दिया तो आप इक्वेशन भी बना सकते हो, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, अगर मैं इसी इक्वेशन को सपोज ये एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको क्या करूं, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए, दोनों तरफ अगर ए से डिवाइड कर दूं तो ये एक्स स्क्र बचेगा और प्लस बी बाई ए एक्स बचेगा और प्लस सी बाई ए दैट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन से कंपेयर कर लें तो एक्स स्क्र की जगह एक्स स्क्र है, तो यहां माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू किसके है, बी बाई ए के। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ बी बाई ए, यानी कि हमेशा किसी भी इक्वेशन के रूट्स का सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस ऑफ बी बाय ए होता है, ठीक है। जैसे सपोज आपको कोई एग्जांपल लेना है, यही एक इक्वेशन ले लो ये वाली कि एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के रूट्स का सम क्या होगा, तो माइनस ऑफ बी, और बी क्या है, ये है बी, तो माइनस ऑफ 9 डिवाइड बाय ए की जगह क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स का जो सम होगा वो 9 होगा। बात समझ में आई? तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स का जो सम होता है दैट इज माइनस ऑफ बी बाई ए होता है। ऐसे ही जब मैं इसको कंपेयर करूंगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, तो यहां से क्या पता चला कि किसी भी इक्वेशन की रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जब भी इक्वेशन बनानी हो तो यहां पे इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, और जब भी आपको सम ऑफ रूट लेना हो तो ये फॉर्मूला, और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेनी हो तो ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको इतना सा मालूम हो गया है तो आज की क्लास में पूछे जाने वाले सवालों को आप बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे। थोड़ा सा जो पैटर्न चेंज करके सवाल पूछता है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ए और बी इस इक्वेशन के रूट है, देन फाइंड आउट द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2a एंड 2b, ठीक है। अब देखो पहली बात तो एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन का रूट निकालूं, रूट निकालना मैंने कल आपको सिखाया था कि सम होना चाहिए 5, प्रोडक्ट होनी चाहिए 6, तो दो रूट होंगे 2 और 3, जब x के रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा और एक्स स्क्र के साथ जो नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू आ गई -2 और -3। लेकिन वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट a और b है, तो दैट मीन्स a की वैल्यू -2 आ गई और b की वैल्यू आ गई -3। क्लियर है भाई? अब वो कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट 2a एंड 2b हो, क्या हो, रूट क्या हो, 2a और 2b। आप 2a और 2b अगर आपको रूट चाहिए तो दैट मीन्स रूट क्या होंगे, 2 इंटू ए कितना -2, तो एक रूट होगा -4 और दूसरा रूट होगा 2 इंटू -3 यानी कि -6। तो एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट ये हो, और मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब भी आपको इक्वेशन बनानी हो तो हमेशा यहां पुट करिए, ठीक है। यानी क्या, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनाने के लिए यूज करना आपने। तो अल्फा और बीटा यानी ये रूट है, तो यानी आप पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस रूट क्या है -4 और -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी -4 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का टेन होगा, माइनस माइनस प्लस का टेन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस का 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। कुछ लोग ऐसे भी लिंक कर लेंगे, ए और बी है, अब 2a 2b है तो 5 की जगह डबल हो जाएगा 10x, और 2 इंटू 2 4 हो गया तो यहाँ 24 हो जाएगा। भैया एक बात समझो ना, अगर अलग अलग दे दिए फिर क्या करोगे? अभी तो यहाँ 2a 2b दे रखा है, उसने 2a 3b बोल दिया फिर, और 2a a/2 और ये वो बोल दिया, तो ऐसे कैलकुलेशन मत लगाओ। अगर इस फॉर्मेट से जाओगे तो वो 2 सेकंड फालतू लगेंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आज की क्लास में हमने सारे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा एडवांस लेवल लिया है। देखो क्या है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 72 दैट इज इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स ए एंड बी। इस इक्वेशन के दो रूट हैं ए और बी। अब एक बात बताओ, ए और बी का सम क्या होगा इस इक्वेशन में? ए प्लस बी माइनस ऑफ बी बाय ए, तो बी क्या है यहाँ? माइनस पी, तो माइनस ऑफ पी बाय ए कितना है? 1। तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स का सम आ गया पी। क्लियर है भाई? तो ए प्लस बी कितना आ गया? पी, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 18। ए माइनस बी कितना दिया है? 18। अब p ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन याद रखिएगा कि p ग्रेटर देन 0 है। अब वो कह रहा है कि इफ ए सीरीज स्टार्ट विद p such that the conjugative terms are 4 more than the preceding term is formed, then find the fourth term of such series। अब क्या करना है आपको? एक इक्वेशन है ये एंड p ग्रेटर देन 0 है, तो एक सीरीज जो है वो p से स्टार्ट हो रही है, p की वैल्यू निकालो। यानी जो सीरीज होगी उसमें पहली टर्म p होगी और अगली टर्म फिर p+4, अगली टर्म p+8, फिर p+12, ऐसे ही होगी भाई, यही होगी ना, p प्लस ये p प्लस ये, क्योंकि 4 मोर देन है प्रोसीडिंग टर्म से, यही बोल रहा है। तो यानी कि अगर हमारा पास p की वैल्यू आ जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो p की वैल्यू कहां से आएगी? अब p की वैल्यू के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब p की वैल्यू कैसे आ सकती है ये देखो, अब a प्लस बी इज इक्वल टू पी है और a माइनस बी 18 है भाई। ठीक है, a प्लस बी पी है और a माइनस बी 18 है। अब इसी इक्वेशन के दो रूट क्या हैं? a और b। तो यहां से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट लूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो क्या होता है? c बाय ए, तो c बाय ए यानी -72 और a कितना है? 1, तो यानी a और b की प्रोडक्ट -72 आएगी। ठीक है, और a माइनस बी 18 है, a माइनस बी 18 है और a प्लस बी जो है वो p है। अब इतनी सी चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो अब वैल्यूज सोचो, अब ऐसी कौन सी वैल्यू बन सकती है कि a इंटू बी करूं, a इंटू बी तो -72 आए, लेकिन a माइनस बी 18 आए। ठीक है, तो जो 18 को अगर मैं फैक्टर करूं, 18 के जो ऐसे इस तरीके से बनाऊं कि a प्लस बी इज इक्वल टू पी और a माइनस बी इज इक्वल टू 18। अब ये सोचना पड़ेगा थोड़ा, इतना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि अगर a की वैल्यू 2 लूं, ये 36 तो हो सकता है भाई, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो 18 नहीं आएगा। अब इसकी वैल्यू 3 लूं, इसकी वैल्यू 24, तब भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसकी वैल्यू 4 लूं, इसकी वैल्यू 18 लूं, तब भी नहीं आएगा कहीं से भी। समझ रहे हो, एक को प्लस एक को माइनस ले लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 5 लूं, नहीं है, ये 6 ले लूं, ये 12 ले लूं। ठीक है भाई, अब a माइनस बी 18 है, a माइनस बी 18 है और a और b की प्रोडक्ट क्या है? -7। तो इससे बन जाएगा कि a की वैल्यू अगर 6 ले लूं, a की वैल्यू ले ली हमने 6 और b की वैल्यू ले ली -12। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -12, तो यहां पुट करोगे तो 6 माइनस -12 तो 18 बन गया। तो a की वैल्यू आ गई 6 और b की वैल्यू आ गई -12, तो a आ गया हमारे पास। ठीक है, और अगर a आ गया तो फिर b भी आ जाएगा, b भी आ ही गया है। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पी है भाई, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पी है। तो a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -12 है, तो दोनों का सम करेंगे तो -6 आया, लेकिन वो तो कह रहा है कि p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो p तो ग्रेटर देन 0 नहीं आया, तो ये मामला यहीं पे खत्म हो गया, ये रूट भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर उल्टा हो जाएगा कि अगर a को 12 ले लें, b को 6 ले लें,
तब भी तो हो सकता है ना कि अगर a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू -6 है, तो तब भी तो a माइनस बी 18 बन जाएगा कि 12 माइनस -6 तो 18 बन गया। अब इसको चेक करके देख लेते हैं शायद यहां से बात बन जाए। तो a प्लस बी पी है, तो a 12 है और b -6 है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये कहानी सेट होगी, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो p की वैल्यू अगर 6 है तो ये फोर्थ टर्म ये है p प्लस 12, तो 6 प्लस 12 फोर्थ टर्म क्या होगी 18। तो राइट आंसर क्या होगा यहां से 18 होगा। ठीक है, अब इससे आसान तरीके से और इससे बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने सारे वो लेकर के जितनी भी यहाँ पे लगा सकते थे हम क्या बोलते हैं इनको, जितने भी ऑप्शंस यहाँ फिट बैठ सकते थे वो सारे लेके हमने चेक कर लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। क्या कर रहा है, जानबूझ के लेंथी बना रहा है क्वेश्चन को। सोल्व द गिवन इक्वेशंस एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में रिलेशन बताना है। अब इक्वेशन है 4x² प्लस 2x माइनस 116, यहां है 3y² प्लस 3by प्लस 15 है। तो पहले ये दोनों सोल्व करनी पड़ेंगी आपको, यहीं से ए बी की वैल्यू मिलेगी। अब देखो, जब 135% लोगे 480 का तो 100% होगा 480, फिर 30% लोगे तो 48 इंटू 3 तो 144, फिर 5% लोगे 10% 48 तो 24 प्लस a% ऑफ 320 दैट इज इक्वल टू 728। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 480 और ये 20 500 600 और 648 बन गया। तो इधर आके 648 माइनस होगा, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 8, तो ये बच गया 80 और ये इधर आके 10 डिवाइड बाय 32। तो ये फिर कटेगा भाई 16 से 2, 16 से गया 5, 2 से गया 5, तो a की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, ऐसे सेम इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो b की वैल्यू मिलेगी। अब ये 29 से गया 1, फिर बचा 17 तो 174, फिर गया 6 से, तो 16 इंटू 10 कितना हो गया 160, और 160 प्लस 126 तो 286 और माइनस 256 इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू आ गई 30। तो ए और बी की वैल्यू अब इन इक्वेशन में पुट कर दो। अब पहली इक्वेशन क्या है 4x² प्लस 2ax, तो a की वैल्यू 25 है तो 2ax कितना हो गया भाई 50x माइनस 116 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी 3y² प्लस 3by, b कितना है 30, तो 3 इंटू 30 90y और प्लस 15a कितना है 25 इंटू 15 375 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशन को सोल्व करो। अब ये 2 से सिंप्लीफाई कर दो, देखो ये बच गया 2x² प्लस 25x माइनस 58 दैट इज इक्वल टू 0। अब ऐसे रूट सोचो जिनका सम 25 हो और प्रोडक्ट हो माइनस 58 इंटू 2 माइनस का 116। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और सम पॉजिटिव है तो यानी कि दो रूट बने 29 और माइनस का 4। अब जब इसके रियल रूट लोगे तो माइनस का 29 और प्लस का 4, लेकिन यहां 2 से भी डिवाइड करेंगे। अब ये अगर रूट भी आपको नहीं निकालने आते तो कल वाली क्लास देखो पहले जाकर के, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। तो माइनस का 14.5 और 2 आ गया। कल वाली क्लास देखनी पड़ेगी, वहां सिखाया है बहुत अच्छे से। कहीं सीधा इसी क्लास पे आ जाओ और ये सोचो कि हो जाएगा। अब यहां देखो, अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें तो y² प्लस 30y प्लस 125। अब ये तो सीधा ही पता चल रहा है सम 30 ये तो 25 और 5 आगे भाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 25 और माइनस का 5। अब दोनों में क्या रिलेशन बनेगा। अब एक बात देखो, ये जो माइनस का 14.5 है ये माइनस के 25 से तो ग्रेटर है, लेकिन माइनस का 14.5 माइनस के 5 से लेस है, तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो आंसर यहां से होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। बात समझ में आ गई भाई। चलो नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। जानबूझ के मैंने डाले हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप ये ना बोलो कि फाउंडेशन सीरीज के नाम पे मास्टर जी हम तो सुबह सुबह आते हैं और आपने टाइम पास कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे लेक्चर बहुत वैल्यूएबल बहुत अच्छे होंगे। बस इस सीरीज को लगातार देखना है आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो सोल्व द गिवन 4 इक्वेशंस एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब यहां भी ए है यहां बी है, तो पहले इनको सोल्व करेंगे भाई। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो √2 की पावर है a
ठीक है। और ये दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ √2 है ना तो सबको 2 में चेंज करो। अब 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पावर 3 की पावर 3 और इनटू हो गया 5 की पावर 2 और डिवाइड बाय, अब ये जो 200 है ये 200 हो जाएगा 25 इंटू 8। यार 200 को ऐसे लिख सकते हो ना, 200 गया 2 से 100, फिर 2 से गया 50, फिर 2 से गया 25, तो 25 गया 5 से 5, तो 5 की पावर 2 लिख लिया हमने और 2 की पावर 3 और इनटू √2 का मतलब 2 की पावर 1/2। ठीक है भाई। अब कुछ रूल होते हैं, वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब सर्ट्सर इंडिसेज का कुछ रूल होते हैं कि ए की पावर m की पावर n हो तो ए की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है। और ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n हो तो ए की पावर m माइनस n हो जाता है। और ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये सर्ट्स और इंडिसेज के रूल है। अब यहां 2 की पावर 1/2 और ये a, तो ये हो गया 2 की पावर a/2, क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे 1/2 इंटू ए तो क्या हो गया a/2। और ये क्या हो गया भाई, ये 2 की पावर, ये 20, ये 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कैंसिल, तो ऊपर हो गया 2 की पावर 9। अब ये नीचे 2 की पावर 3 प्लस 1/2 होगा, लेकिन ऊपर जाके माइनस, तो 3 की पावर 1/2, 3 इंटू 1/2 ये माइनस हो गया। तो इधर आ गया 2 की पावर a/2 और इधर आ गया 2 की पावर 3 दूनी 6, 7/2 होगा तो 11/2। तो यानी कि अब ये भी ध्यान रखना, अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है तो m और n भी इक्वल होते हैं। तो यहां से a/2 दैट इज इक्वल टू हो गया 11/2, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 11। सेम अब इस इक्वेशन को देखो दूसरे वाली को। अब ये क्या है b प्लस दिस, b प्लस दिस। अब 1.6 का स्क्वायर का मतलब है 1.6 इंटू 1.6 और नीचे 0.8 इंटू 0.8, तो डेसिमल तो दोनों तरफ कैंसिल हो गए, तो 8 2 जा 2 और 8 2 जा 2, तो ये तो b प्लस 4 बच गया इधर। और इधर ये देखो 2 की 2.4 इंटू 2.4, स्क्वायर का मतलब तो यही है, और नीचे 0.6 का स्क्वायर है तो 0.6 इंटू 0.6, तो डेसिमल यहां भी कैंसिल, तो 6 से गया 4, 6 से गया 4, तो 4 4 जा 16 और ये 4, तो 16 माइनस 4, तो b की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, बस क्वेश्चन कैलकुलेशन करके लेंदी है, वैसे आसान है। अब टाइम लगेगा भाई, तभी तो कट ऑफ 4.5 जा रही है अगर पेपर टफ आ रहा है तो, लेकिन वो चीजें हो सकती हैं, डुएबल है अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, अब यहां पुट कर दो, देखो 4x² माइनस 4ax, तो 44x, क्योंकि a की वैल्यू 11 है, और प्लस 7b, b की वैल्यू 12 है, तो 12 7 जा 84 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करो इक्वेशन को, तो 4 से डिवाइड करेंगे पहले, x² माइनस 11x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट आगे -11 सम और प्रोडक्ट ये, तो -7 -3, जब नहीं, क्योंकि 11 नहीं बनेगा 21 से, 11 नहीं बनेगा, तो यहां तो गड़बड़ नहीं की हमने, 4ax बिल्कुल सही है ये भी भाई। तो b की वैल्यू 12 भी आ रही है, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा ना हो कि b की वैल्यू 12 है, बिल्कुल सही है। तो ये 7b नीचे वाला ले लिया हमने, ये 120 था ऊपर तो। ठीक है, हो जाती है छोटी छोटी गलतियां। 7b नीचे वाली इक्वेशन का उठा लिया। ठीक है, अदरवाइज यहां क्या है 120 है, क्या है 120 है। ठीक है, तो ये 4 से सिंपलीफाई करोगे तो x² माइनस 11x प्लस 30, अब तो सीधा ही पता चल रहा है -11 और 30 है, तो माइनस का 5 माइनस का 6, तो x के रूट आगे 5 और 6। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो, 2y² माइनस 26y प्लस 7b यानी 84 इज इक्वल टू 0। अब 2 से गया तो y² माइनस 13y प्लस 42, ये भी सिंपल है, सम -13 ये 42, तो -6 और -7, तो y के रूट आगे 6 और 7। अब x और y में कंपेयर करूं, x का एक रूट 5 है, एक 6 है, और y का एक रूट 6 है, x के रूट 5 और 6 है, y का एक रूट 7 है, तो ये ग्रेटर होगा, ये इक्वल होगा, ये ग्रेटर, तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू y बनेगा। तो राइट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 4 होगा भाई। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे करके आपको इन्हें सोल्व करना है, बात समझे कि नहीं। चलो नेक्स्ट। अब देखो कुछ और टाइप के सवाल जो घुमा फिरा के आपसे वो पूछ लेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 और 6,
रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एन इक्वेशन फॉलोड बाय सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, यू हैव टू चूज बेस्ट सूटेबल ऑप्शन। देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये एक इक्वेशन है, इसके दो रूट हैं ए और बी। तो ए और बी का सम क्या होगा भाई, माइनस ऑफ बी। माइनस ऑफ बी यहां क्या है 28, माइनस का 28, और ए 1 है तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा 28 के। और ए और बी की प्रोडक्ट क्या होगी भाई, सी बाई ए, सी क्या है के, तो ये हो गया के। ठीक है, अब यहां क्या दिया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9b है। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9b है तो बी की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, बी की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो भाई, ए प्लस बी 28 है, तो या तो यहां से निकाल लो या यहीं से निकाल लो। अगर यहां से निकाल लेंगे तो आसान रहेगा, ए स्क्वायर बाई 9। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दें, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 28, तो a प्लस बी की जगह ए स्क्वायर बाय 9 दैट इज 28। तो सिंप्लीफाई करोगे 9a प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 252। ठीक है, ये उधर जाके माइनस होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 252 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो रूट ऐसे सोचने हैं जिनका जो सम है वो तो 9 हो और प्रोडक्ट माइनस 252 हो। तो इतना तो क्लियर है कि जो एक रूट होगा वो नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो वो दो रूट हैं 21 और माइनस का 12। जब रियल रूट लोगे तो माइनस का 21 और प्लस का 12 होगा। ठीक है, अब ये सोचोगे कि सर ये कैसे आया, पिछले वाली क्लास देखो जाके, वहां बताया हुआ है भाई, ऐसे नहीं जबरदस्ती। पिछले वाली क्लास में सब चीजें बताई हुई है कैसे आया, अब यहां थोड़ा सारी चीज निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो ए की वैल्यू 21 तो हो नहीं सकती, नेगेटिव है, तो ए की वैल्यू आ गई 12। अगर ए की वैल्यू 12 आ गई तो बी की वैल्यू 16 होगी भाई, क्योंकि दोनों का सम 28 है। तो अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और यहां के क्या है, ए और बी की प्रोडक्ट। तो ए अगर 12 है, बी 16 है, तो दोनों की प्रोडक्ट होगी 192, तो राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर दिस, 1/a, 1/a का मतलब है 1/12, 1/b का मतलब 1/16। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इक्वेशन बनानी हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक रूट है 1/12, दूसरा रूट है 1/16 इंटू एक्स प्लस 1/12 इंटू 1/16 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया भाई 28 बाय 192 एक्स। ठीक है, और ये प्लस 1/92 इज इक्वल टू, अगर 192 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड तो ये बन गया 192 एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कहां है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीजें बताई है ना, देखो इन चीजों पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं कि फिर पेपर में आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली, पहली भी देख ली दूसरी भी देख ली, आप आराम से निकल जाओगे। ठीक है, बढ़िया लेवल, अच्छी सीरीज है, शुरू से एंड तक देखो, मजा आएगा, जबरदस्त कट ऑफ आपकी निकलेगी गारंटेड। लेकिन आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बस। ठीक है, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। देखो अगला सवाल, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, सेम चीजें हैं। यहां पे क्या कंडीशन दी है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 64 इज इक्वल टू 0, रूट ऑफ द इक्वेशन आर ए एंड बी, तो वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 20। अब भैया यहां देखो, अगर ये इक्वेशन है तो इसके रूट्स का सम क्या होगा, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी क्या है माइनस के, तो ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू हो गया के। और ए बी की प्रोडक्ट क्या होगी भाई, सी बाई ए, तो सी क्या है -64, ए 1 है, तो ए बी हो गया -64। अब हमें दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू 20। अब कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से मिलेगा, अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड पे ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना 400। ठीक है, यही बनेगा भाई। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400, और ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो गया, तो 2 इंटू ए कितना आया 2ab, ए बी यहां दे रखा है, ये रहा -64, तो माइनस का 64, तो ये बन गया 400 माइनस 128। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस का 2
272, ठीक है, प्लस का सॉरी 400 माइनस दिस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया 272। अब यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब के क्या है, के है ए प्लस बी। अब ये दिक्कत आ गई भाई, अब मेरे पास ए प्लस बी कैसे निकालूंगा, मैं है ही नहीं। लेकिन आप इस इक्वेशन को उठा लो, ये देखो, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू है 400। अब मैंने क्या किया, इसमें 2ab ऐड कर दिया और 2ab माइनस कर दिया। कर सकता हूं, क्यों, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए होल स्क्वायर का। अब आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 4ab दैट इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया 400 प्लस 4ab, और ab कितना है भाई -64। तो ये बन गया 400 माइनस का 2, 16 24 256, तो ये बच गया 144। तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 12 के, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस का भी स्क्वायर होता है -12 का भी होता है। लेकिन वो कह रहा है कि जो k है वो ग्रेटर देन 0 है, और k क्या है, k इक्वल टू है ए प्लस बी के, कहां है, ये रहा। ठीक है, ये देखो, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो -12 तो हो नहीं सकता, फिर 12 भी होगा। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू 12 आ गई तो यहां पुट कर दो 12 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ पाए कि नहीं, तो ऐसे करके आपको इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, अब बारी है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 2021 और 2022 के सवाल सोल्व किए थे, और यहां हम आरबीआई ग्रेड बी 2023 के सवाल ले रहे हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है। गिवन बिलो आर 3 इक्वेशन 1 2 एंड 3 वेयर ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 वेयर ए लेस देन बी। अब ए और बी इस इक्वेशन के रूट है, एंड सी एंड डी आर द रूट ऑफ इक्वेशन 2, सी और डी इस इक्वेशन के रूट है, जहां सी जो है वो छोटा है डी से। ऑन दिस बेसिस सोल्व फॉर इक्वेशन 3 एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जेड एंड के गिवन दैट के इज इक्वल टू 11। मतलब मुद्दा जो फंसा हुआ है वो जेड की वैल्यू पे है, क्योंकि अगर जेड आ गया तो के आ जाएगा, और जेड तब आएगा जब ए और डी की वैल्यू आएगी। तो ए और डी आएंगे इन दोनों इक्वेशन से, तो हो जाओ शुरू। अब पहली इक्वेशन देखो, 3x इंटू एक्स 3x स्क्र, 3x माइनस 12 तो 36x प्लस 72, और ये उधर जाके माइनस होगा, माइनस का एक्स स्क्र प्लस का 11x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस का x तो 2x स्क्र, 36x 11x तो माइनस का 25x, और 72 प्लस 5 प्लस 77 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब कोई रूट ऐसे सोचने हैं जिनका सम -25 और प्रोडक्ट ऑफ 77 इंटू 2, तो ये 7 इंटू 11 में ब्रेक हो गया, ये 2, तो 7 इंटू 2 14 और 11, तो दो रूट आगे -14 -11। ठीक है, लेकिन जब x के रियल रूट लोगे तो 2 से डिवाइड करोगे ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा 14/2 और ये 11/2, तो x की वैल्यू आ गई 7 और 5.5। लेकिन इस इक्वेशन के दो रूट a और b है, और a छोटा है b से। अगर a लेस देन b है तो a कितना होगा 5.5 और b कितना होगा 7, तो a और b तो आ गया भाई यहां से। अब दूसरी इक्वेशन ये वाली उठाओ, तो 5y इंटू वाई 5y स्क्वायर, 5y माइनस 3 माइनस का 15y माइनस का 64, तो ये 3y इंटू वाई माइनस का 3y स्क्वायर, तो y माइनस 2 माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2y, और माइनस का 19 उधर जाके प्लस का 19। ठीक है, तो 5y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर तो 2y स्क्वायर, 15y माइनस का है, ये प्लस का तो माइनस का 13y, माइनस का 64 और ये 19 है तो माइनस का 45 दैट इज इक्वल टू 0। तो 45 दूनी 90, सम चाहिए -13 और प्रोडक्ट चाहिए -90, तो ये होगा 18 और 5 के केस में, तो -18 और प्लस का 5। लेकिन जब y के रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, तो ये 18 और ये माइनस का 5 और डिवाइड बाय 2, तो ये 9 और माइनस का 2.5 आ गया भाई। और यहां बोल रहा था कि जो c है वो लेस देन d है, तो c की वैल्यू -2.5 और d की वैल्यू आएगी 9। तो अब आपको a भी मिल गया और d भी मिल गया, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, आपकी कहानी आसान है। ठीक है, अब पुट करते हैं, तो z प्लस 2a यानी कि a की वैल्यू 5.5 है, माइनस d, d कितना है 9,
और इस पूरे का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 169। तो ये 11 माइनस 2, तो ये बच गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज दिस। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो z प्लस 2 की वैल्यू बचेगी +13 और -13। तो जब एक बार +13 रखोगे तो z आ गया 13 माइनस 2 11, और जब z की वैल्यू -13 रखोगे तो आ गया -15। ठीक है, तो z की दो वैल्यू आ गई 11 और -15, और k की वैल्यू है 11। अब दोनों में रिलेशन बनाओ, ये z है ये k है, z का एक रूट 11 है, एक -15, और k का रूट 11 है, तो ये इक्वल भी है और लेस भी है, तो जो z है वो लेस देन इक्वल टू k बनेगा। तो z इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू k, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको? तो इस तरीके से आपको इसे सोल्व करना है। बना पाओगे कि नहीं? तो बहुत मुश्किल नहीं है, पर बना सकते हो अगर आप सोचो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये दूसरा ये आरबीआई ग्रेड भी, ये भी 2023 का सवाल है। ठीक है, अब इसको भी सोल्व करना है आपको। गिवन बिलो आर थ्री इक्वेशन 1 2 एंड 3 if roots of the equation 1 are p and q respectively such that p is greater than q। ठीक है, while the root of equation 2 are m and n where m is greater than n find the value of k। तो k तो यहां है भाई, तो m और n पे डिपेंड करेगा, p और q पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यानी दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है आपको। तो पहली इक्वेशन है 2x² -6x -24 -3x -11, क्योंकि ये उधर जाके माइनस और इसको ओपन करेंगे। तो ये 2x² माइनस का 9x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। तो सम बन रहा है -9, प्रोडक्ट -35 इंटू 2 माइनस का 70, और ये केस पॉसिबल है 14 और 5 का। लेकिन अगर सम ये है तो माइनस का और ये प्लस का। जब रियल रूट लोगे तो ये प्लस का 14 और ये माइनस का 5 और डिवाइड बाय 2, तो रूट आगे 7 और माइनस का 2.5, और ये रूट है p और q, और p बड़ा है q से, तो p की वैल्यू आ गई 7 और q की वैल्यू आ गई -2.5। ठीक है भाई, क्लियर है? अब दूसरी इक्वेशन देखो, ये देखो 2y² -12y +48 और 7y माइनस का 7y -6 इज इक्वल टू 0। तो ये 2y², 7 और 12 माइनस का 19y, और ये 48 -6 तो प्लस का 42, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सम आना चाहिए माइनस का 19, प्रोडक्ट आनी चाहिए 42 इंटू 2 84। तो ये -12 और -7 में पॉसिबल है, तो y के रूट आ जाएंगे 12 और 7 और डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 6 और ये 3.5। और ये सवाल ना तभी सोल्व होंगे जब आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक होगी, मतलब बहुत तोड़ू फोड़ू भी नहीं, लेकिन नॉर्मल तो हो। बहुत बड़ा थोड़ा सोचना है यार, लेकिन आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। आपको बताओ कि अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर रूट तो हम ऐसे भी निकाल लेते हैं, -b² -4ac डिवाइड बाय 2 है, ऐसे निकाल लेंगे। तो निकाल लो भाई, यहाँ निकालना, पसीने आ जाएंगे। आई बात समझ में? आप 15 मिनट लगा दोगे एक सवाल सोल्व करने में, पेपर में मिनट ही 25 है, तुमसे 2 सवाल नहीं होने। तो थोड़ा सा धैर्य है, थोड़ा चीजों पे काम करना शुरू करो, वरना वक्त पे फिर पछताना पड़ेगा आपको। अब यहाँ m और n, और m ग्रेटर है n से, तो m 6 आ गया और n 3.5 आ गया भाई। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 15m/2, तो 15m कितना है 6 डिवाइड बाय 2, -8q, q कितना है माइनस का 2.5, माइनस का 9p, 9 इंटू p कितना है भाई 7, और ये प्लस का 4n, n कितना है 3.5, दैट इज इक्वल टू k का स्क्वायर। ये 2 से गया 3, तो ये बच गया 45, और ये 20 हो गया प्लस का, और ये माइनस का 63, और ये प्लस का कितना हो गया भाई 14। तो ये 65, तो ये 16 बच गया k स्क्वायर। तो k की वैल्यू आ गई +4 और -4, तो k की वैल्यू यहां सिर्फ +4 दी हुई है, तो वही आ जाएगी। क्लियर है? और कुछ दिया नहीं हुआ। तो ऐसे करके आपको इसे बनाना है। बात समझ पाई? चलिए, तो आरबीआई ग्रेड बी 2023 में पूछा गया एक सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं, जानबूझ के दे रहा हूं, और आपको पता है कि इन होमवर्क क्वेश्चन का हम आंसर को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और अपना कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। मुझे पता है डिफिकल्ट है, ये नहीं होगा आपसे, लेकिन कोशिश तो करो, कम से कम समझ तो पाओगे चीजों को कि कैसे हो रही है। ठीक है भाई, तो कमेंट जरूर करें, और ये भी बताया करो लेक्चर कैसे लग रहे हैं यार, मन लग जाता है आपके कमेंट पढ़ के।
आपको लगता है कि मेरे कमेंट से क्या हो जाएगा, ऊर्जा मिलेगी मुझे अच्छा करने की, सकारात्मक सोचने की, कि देखो कितने अप्रिशिएट हो रहे हैं, हम कितने बच्चे कितनी तारीफ कर रहे हैं, तो उन्हें फायदा हो रहा होगा और मेहनत करने का जुनून पैदा होगा। आपका एक एक आपके द्वारा बोले गए कुछ शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो हमेशा अच्छे कमेंट करो, बताओ कैसे लग रहा है, कोई डाउट है वो भी पूछो, और अगर अच्छा लग रहा है अच्छा बताओ, सकारात्मक ऊर्जा के लिए। ये मत सोचा करो कि मेरे करने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा आपके करने से। इसी चक्कर में तो आज तक शुरू नहीं कर पाए आप कुछ भी चीज, कि हम मेरा थोड़ा सा करने से क्या हो जाएगा, थोड़ा। भाई इसी से तो संगठित होकर देश बनता है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। लास्ट क्लास का जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा। ठीक है, पिछली क्लास में ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलो तो ये ऑप्शन नंबर ई। बात समझ पाए? चलो, तो ये आज का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 था। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीटली पढ़ लिए, बेसिक फंडामेंटल, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जितना अभी तक पढ़ लिया, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे आप, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी से अच्छी, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मटेरियल नहीं मिल रहा, तो हमारे कोर्सेज हैं, हमारे 2 कोर्सेज हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड के अंदर आपको फेज 1 की क्लासेस भी मिलती हैं, मटेरियल भी मिलता है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। तो वहां आके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सैंपल मटेरियल ये वो चेक करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली मुलाकात अगली क्लास में एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे कल। लेकिन आपके कमेंट, आपकी सराहनाएं, आपके द्वारा की गई मेहनत हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। निस्संदेह फायदा तो आपको ही होगा, लेकिन एक टीचर को उस दिन खुशी होती है जब आप ये बोलते हैं कि सर मैं फला चीज मैंने आपसे सीखी थी उधर और आज मैं सफल हो गया हूं। तो मेरे लिए तो मैं इंतजार करूंगा 2024 के रिजल्ट आने का, इवन अगले 25 का रिजल्ट आने का भी। वहां से आपकी ऊर्जाएं मुझे फिर मजबूत करेंगी। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।